पूरे देश में बीते दिनों दिवाली छठ का त्यौहार मनाया गया। जहां एक और बिहार की बात की जाए तो पटाखों पर बिहार सरकार ने 4 जिलों में बैन लगाया था। ये जिले थे पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और इन 4 जिलों में ही सबसे अधिक पटाखे फोड़े गए। देखिए, अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बिहार सरकार पटाखों पर बैन तो लगा देती है, लगाम तो लगा देती है, लेकिन क्या जो ज़मीनी हकीकत है वह क्या कुछ और होता है। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो कई लोगों ने पटाखे छोड़ते हुए वीडियो साझा किए और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कई तरह की चीज़ें हुई। अब सवाल ये भी बन रहा है कि क्या बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी क्या सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पटाखों पर बैन बिहार में 4 जिलों में लगाया गया, लेकिन इन जिलों में धड़ल्ले से पटाखे फोड़े गए हैं, और क्या कहिएगा इसको लेकर? क्या बिहार सरकार जो चिंता दिखाती है वह जमीनी हकीकत इसकी कुछ और होती है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीति है कहीं न कहीं धरातल पर नहीं है। फटाखा बैन की बात आपने की, शराबबंदी बिहार में उन्होंने लाया। क्या शराब बंद है? तो बिहार में शराब पहले से ज़्यादा आज बिक रहा है, ज़्यादा लोग पी रहे हैं। और ये सिर्फ हम आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरा देश कह रहा है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट भी बताई कि बिहार में जितना शराब बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, उससे प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान है। जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पटाखा बैन कहीं न कहीं एक सरकार की नीतियाँ होती है कि जिसको हम बंदी का नाम देंगे, बैन का नाम देंगे, लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा। तो पटाखा बैन के नाम पर जहां बिहार की राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली 4 जिला को बताया कि यहाँ काफ़ी प्रदूषण है, लेवल इसका हाई है, पर्यावरण पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बैन, हर पब्लिक ने इसका स्वागत किया कि भाई पटाखा बैन है, यदि सांस में दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होगा, तो सरकार ने एक सही डिसीजन लिया है। लेकिन था क्या कि सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो पटना में हजारों दुकान खुले हुए थे सड़क पर। जैसे पटाखा बैन नहीं हो, बल्कि गवर्नमेंट ने एक प्रतियोगिता दिया हो कि जो जितना ज़्यादा पटाखा बेचेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। उस तरीके से पूरे पटना में या गया में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में पटाखा बिका। सच्चाई ये बताएं कि पटना की स्थिति ये है कि हर थाना का जो थानाध्यक्ष होता है, कम से कम 10 लाख से अधिक रुपया खाली पटाखा बैन पर पटाखा की दुकान से कमाया। अब पटना का एसपी हो, एसएसपी हो, डीएम हो या अन्य जिला जो जहां भी बैन था, इनकी आमदनी बढ़ जाती है। सिर्फ पटना डीएम की बात हम करें, पटना एसएसपी की बात करें, तो पटाखा पटना में बनता है, तो उस फैक्ट्री से भी उनको पैसा आया होगा। फिर जो होलसेल कारोबार करता है, थोक मन इसका कारोबार करता है, वहां से भी पैसा डीएम एसपी को आया होगा। तो सिर्फ पटाखा बैन के नाम पर सिर्फ पटना का डीएम और एसएसपी की बात करें तो ये लोग करोड़ करोड़ रुपया से अधिक कमाया है। तो जहां इसके लिए मुख्यमंत्री, डीएम, एसएसपी को शर्म करना चाहिए कि भाई हम जो घोषणा करते हैं जनता के हित में करते हैं, लेकिन उसको हम अमल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश की रणनीति या नीतीश की सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी रणनीति होती है कि हम बंदी के नाम पर एक बड़ी उगाही करें। जैसे शराबबंदी की कहानी क्या है कि ये 25,000 करोड़ जो लूट होता है, वो शराब माफिया, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, मंत्री, और हम ये कहें कि बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं और उससे जुड़े हुए जो शराब माफिया हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपये अपने बांट रहे हैं, मंत्री बांट रहे हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री के पास भी जाता होगा, क्योंकि जो राज्य का शासक है, राजा है, मुख्यमंत्री है, और वो व्यक्ति यदि उस पर कार्रवाई पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक गांव की कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। तो नीतीश उस पर अमल कर रहा है, उनका प्रशासन भी यही कर रहा है। हम आपके माध्यम से भी, अन्य चैनलों पर भी हमने कहा है कि नीतीश कुमार में भी थोड़ी शर्म है, हया है, तो पटना डीएम, एसएसपी या गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर के डीएम, एसपी पर कार्रवाई करे, और जो भी थानेदार इसमें, जो भी क्या मतलब वह सभी थानेदार हैं, उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूछनी चाहिए कि भाई इक्का दुक्का नहीं, हजारों दुकान पटना में सिर्फ खुला हुआ था। हम सिर्फ बात करें कंकड़बाग की बात करें, हम बात करें आपको अशोक राजपथ की बात करें, तो 200-250 दुकान तो एक एक थाना एरिया में था। पिरवौर थाना एरिया में मैंने 200-250 दुकान था, कंकड़बाग में था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में कानून बनता है आम लोगों के लिए,
और उस कानून के तहत सरकार कहीं ना कहीं अवैध कमाई करती है, जो पटाखा बैन में दिखा गया। तो हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार में देर से ही सही, मंत्री हो कि माने विधायक हो कि एसएसपी हो कि डीएम हो कि जो भी पटाखे बैन के कारोबार में रहे, उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इसको मांग कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं जिनको मांग करना चाहिए, जो जिसको लोग विपक्ष कहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है विपक्ष भी इसमें मिला होता है। यदि भाई इतनी बड़ी मुद्दा है और ये बातें हैं, क्योंकि आप पटना में देखेंगे पूरी रात पटाखा फूटता रहा, क्योंकि पटाखा बैन ही नहीं था, यहाँ कागज पर था लेकिन वो लूट के लिए बैन था। तो इस पूरी घटना के लिए सीएम नीतीश कुमार को, डीएम एसपी को भी शर्म से चुल्लू भर में पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, वायु प्रदूषण की बात की जाए, बिहार के जिन जिन जिलों में वायु प्रदूषित है, वायु प्रदूषण का लेवल हाई है, उन जिलों में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के रूप में भी वह जिला जाना जाता है। जैसे मुजफ्फरपुर की बात कर ली जाए, तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार नहीं चाहती है कि इन जिलों को सुधारा जाए? क्योंकि कचरा प्रबंधन की बात हो, 20 साल पुरानी गाड़ियां भी अभी तक धड़ल्ले से चल रही हैं, जिन पर कहीं ना कहीं सरकार ने बैन लगाया हुआ है। तो क्या इन सब चीज़ों का ध्यान प्रशासन नहीं रखती? देखिए, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पटना का आप देखेंगे जितनी जब्ती की गाड़ी है, आज तो किसी पेपर में दिखाया भी है, प्रभात खबर में, कि आप गाड़ी का एकदम पूरा ऐसा लगा हुआ है जैसे कि गाड़ी का मेला लगा हुआ, और वो सारी गाड़ी जब्ती का है। तो एक तो बड़ा स्थान को छेदता है, जिससे यातायात की असुविधा होती है, अतिक्रमण होता है। तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई हो, जिससे उस गाड़ी की भी माने आयु बढ़े। कहीं ना कहीं लंबे समय तक रहने के कारण जो जब्त गाड़ी है उसकी भी आयु घटता है, और कहीं ना कहीं थाना के लोग उसके जो मुख्य पाठ होते हैं वो भी खोल के कहीं बेच लेता है या अपने गाड़ी में यूज कर लेता है। तो ये सारी कमियां हैं, और इस पर ज़रूरत है मीडिया को भी और सामाजिक कार्यकर्ता को भी आवाज़ उठाने की। चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ तमाम 3 जिलों में जो है पटाखा बैन था। गया की बात कर ली जाए, वैशाली की बात हो, मुजफ्फरपुर की बात हो, लेकिन यहाँ आतिशबाजियाँ जो हैं वह खूब हुई, लोगों ने खूब पटाखे छोड़े। बाज़ारों में भी जो है कई दुकानें खुली हुई थी, गली मोहल्ले तमाम जगहों पर, जैसा धर्मेंद्र सिंह राठौर जी ने कहा कि धड़ल्ले से पटाखे छोड़े जा रहे थे। तो यह सवाल बनता है कि क्या प्रशासन का साथ इन दुकानदारों को मिल रहा था? क्या पैसे उगाही का खेल भी जो है चल रहा था? तमाम तरह का चर्चा जो है बिहार में हो रहा है कि क्या कागजों में पटाखा बैन रहता है और धड़ल्ले से पटाखा छूटता है? क्या बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए क्या ऐसी घोषणा कर देती है, लेकिन कागजी रूप से यह घोषणा हो जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है? तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार में पटाखा बैन सचमुच था इन 4 जिलों में? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।